मैं बहुत देर से सुन रहा था। साइंस जर्नी ये है क्या सर? ये लिख रहे हैं आप उसपे कि पानी मांगो, कौन पानी मांग रहा है? जो पानी हमने मांग लिखा रहा है है। आप भी तो लिखे हैं हम्म। उसमें, पानी मांग रहा है। कौन हम्म। पानी मांग रहा है? मांग तो कोई मोहतरमा रही थी, बहुत बोल रही थी, पानी पानी पिला दूं, प्यास बुझा दूं, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कोई तो थी मोहतरमा। अच्छा, नहीं तो वही कौन सी मोहतरमा थी ये बताइए। शुरू से नहीं देखा था क्या आपने? नहीं, शुरू से नहीं देखा था मैं। ये देख रहा था खुली बहस, कितने सालों से पानी नहीं पिया। हाँ, एक मोहतरमा थी, रुचि तिवारी। रुचि तिवारी, हाँ। तो ये बताइए, हाँ। रुचि तिवारी अब प्रोपेगेंडा करने जाती, कोई भी प्रोपेगेंडा करने कोई जाता है तो ऐसे मारा हम्म। जाएगा उनको? कौन मार दिया उसको? उसने उल्टे गिरा दिया था। उसने उल्टे, किसको वहां गिरा पे दिया एक था? लड़की थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसी को गिरा दिया था वहां पे। अरे तो और प्रोपेगेंडा उसकी जो करने कोई जो जाए। जो इसको ले जाया गया पुलिस के पास कि यहाँ पे आके ये प्रोपगंडा कर रही है, बखेड़ा खड़ा हम्म। कर रही है, तो ये जाके उल्टा झूठा प्रचार फैला दी कि इसको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये तो हालत हो गई। आप ब्राह्मण है वो क्या? तो चाहेंगे ही, वो तो सामने वाला हम्म। चाहेगा ही कि आप गलती करो। हम गलती क्या करो? गलती करने के लिए वो गई ही थी, जाके वहां पे मारी है और उसने। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर शाम को क्या क्या एफआईआर हुआ वाली उसके? बात। तो दो एफआईआर तो लड़कियां लोग थी। करेंगे ना, जब कोई वहां पे शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है और फिर वहां पे जाके। हम्म। आपको ये नहीं लगता है कि उनकी अगली चाल क्या है? यूजीसी बिल लागू होने के बाद उनका तो अगला इशारा यही है कि एससी एसटी एक्ट जो है वो खत्म कर दिया जाए। एससी एसटी एक्ट यूज आज से थोड़े, वो तो पहले 2018 में पहले से ही खत्म करने के उसमें थे। तो कह रहा हूँ। 2018 में ही जब बहुजन लोगों ने इस एक्ट को, जब ये लोग डाइल्यूट किए थे, क्यों नहीं तभी मानते बहुजन आप तक? आए थे, आगे आए नहीं, थे। नहीं, ये इतना क्या हम्म। है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। देखिए मैं जो है, आप वैसे क्या चीज हैं, कौन से वर्ग से मैं आते हैं? एससी एसटी ओबीसी मैं जनरल बता किस रहा में? ना, देखिए मैं, हम्म। हम लोग जनरल से आते हैं, हम लोग जनरल मुस्लिम। से आते हैं ना, तो आपका मुस्लिम। दर्द हमें पता है ना। तो जनरल है तब ब्राह्मणवादी ही बात कीजिएगा। नहीं, एकदम ब्राह्मणवादी क्लियर सी बात नहीं बात है। करेंगे भाई, मैं मुस्लिम हम्म। हूँ। देखिए, आप मुस्लिम हैं, ठीक है। जी। तो मुस्लिम हाँ। हैं तो आप कन्वर्टेड ही तो होंगे, आप भी अपर कास्ट रहे होंगे, कन्वर्ट होंगे सर मुस्लिम बन गए ये होंगे तो अपर कन्वर्ट, कास्ट हैं। ये कहाँ हम्म। से आप कह दिए कन्वर्टेड हैं? कन्वर्ट हो सकता तो है कहाँ कि से आप आपने अरब से आए हैं? अरब से नहीं कहाँ से आया आए हैं? मैं तुर्की बात। से आए हैं? तो फिर यहाँ पे आए होंगे तो कन्वर्ट ही किए होंगे। कन्वर्ट बात ही तो वो हुए नहीं हो होंगे। रही कन्वर्टेड की बात। देखिए कैसे आप कह सकते हम्म। हैं आप कन्वर्टेड? मैं तो आप कह कन्वर्टेड रहे हैं इसी अभी को ब्राह्मण कहते हो हैं ना सकते भाई, हैं। देखें। भाई, भारत के इतिहास में यहाँ सब कन्वर्टेड है, कौन कन्वर्टेड नहीं है? भारत का पूरा इतिहास बुद्धिज्म का है। सम्राट अशोक के कैसे? समय ईरान तक सरहदें थी, सब लोग बुद्धिस्ट थे। हम्म। हर जगह, सारा जगह, सब चीज बुद्धिज्म का था। मतलब उसके बाद से मुस्लिम भी बताइए कि है। धर्म परिवर्तन करके कुछ हिंदू बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, कुछ ईसाई अरे बने, घूम उनको रहे अच्छा, हैं। उनको अगर धर्म नहीं, अच्छा परिवर्तन उनको कैसे लग अच्छा लगता जाएगा? होगा, अच्छा, आपको उनको क्या अच्छा अच्छा लग लगेगा गया था तो उसमें इस्लाम में? इन्वॉल्व नहीं नहीं, होंगे। एक बात आप बताइए, क्या, आप तो नहीं, मैं इस्लाम में आपकी क्या तरफ अच्छा से लग गया बात था आपको? करने आया हूँ, आप मुझे ही टारगेट करने लगे। नहीं नहीं, हम टारगेट नहीं, हम एक्चुअल में ना, नहीं नहीं, हम गलत तरीका है। आप आप ये गलत ठीक तरीका है, नहीं आप है। नहीं है। मेरी बात नहीं सुनिए। नहीं नहीं, ये जो आदमी खुद आप, ही खाली है, वो दूसरों को कैसे भर सकता है? आप खाली है ना। नहीं, मुझे तो नहीं लग आपको रहा आपको अपने आपको, तो आप तो तो खुद एक स्ट्रगल नहीं, कर एक रहे हैं। बात बताइए। स्ट्रगल नहीं कर नहीं, रहे आप हैं। मेरी बात सुन क्यों जब नहीं रहे हैं? उनके आप पर राज हम्म। कर रहे हैं फिर भी आपको हम्म। दबाया जा रहा आप है, पे कौन तब भी राज आप कर रहा लोगों है? में। बताइए तो। कौन राज कर रहा आप पे है? हम तो कौन राज कर अल्पसंख्यक रहा में है? आते हैं गुरु। हम तो नहीं, अल्पसंख्यक में आप आते हैं। अल्पसंख्यक में 15% हाँ। जनसंख्या, आप अल्पसंख्यक हैं। ईसाइयों अरे की छोड़िए जनसंख्या भाई कितनी है? साहब, अरे नहीं, भाई साहब, बताइए ना, मुस्लिम की ईसाइयों की आबादी जनसंख्या कितनी है? कितनी है? नहीं, सिखों की मुस्लिम की नहीं, जनसंख्या जब भारत में अल्पसंख्यक। कितनी अरे है? भाई जैन की या साहब, बौद्ध की फिर वही जनसंख्या बात। कितनी है? हैं? भाई आप आप, नहीं, आप 15% बात, होके अल्पसंख्यक हैं। नहीं आएंगे। हम्म। आप तो, तो आपको तो एक खुद सपोर्ट करना आप चाहिए अगर मुस्लिम, आप तो खुद क्या मुस्लिमों को करना सपोर्ट चाहिए? करना चाहिए, आपको नहीं, खुद हम क्यों मुस्लिम। हाँ मुस्लिम भाई, को आप सपोर्ट करेंगे? अल्पसंख्यक है, हम किसी आप अरबी तो को क्यों अल्पसंख्यक सपोर्ट है। करेंगे? हम किसको अरबी को सपोर्ट क्यों करेंगे? सपोर्ट करेंगे? जो अरबी से हम किसको? लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, हम क्यों अरबियों को सपोर्ट करेंगे? अच्छा। तुर्कियों को, अच्छा, मुगलों को। अरबियों को हम्म। खाएंगे, वहां जाके नौकरी करेंगे। अरबी को क्या खाएंगे? दुबई। अरबी खुद जो है भारत का खाता है। अरबियों के पास तो अपनी जमीन तक नहीं है कि कुछ उपजा के खा सके। भारत तो देता है, चावल देता है, गेहूं देता है, भारत देता है यहाँ से, तब खाते हैं। उनके पास है क्या खाने उपजाने के लिए? अरबियों का पूरा इतिहास रहा है, भारत में आए थे, भारत से लेके जाते थे व्यापार करने के लिए। पूरा खाना पानी, दाना पानी तो भारत से चलता है उनका, चाइना से चलता है। उनका तो अपना कुछ है नहीं खाने पीने का। हैं? आप बोल रहे हैं तेल एक निकल, वो भी साइंस, मॉडर्न साइंस ने खोज दिया, तेल खोज दिया, तो तेल बेच बेच के चल रहा है, पूरा दुनिया उनकी चल रही है। आप बोल रहे हैं
हम मुस्लिम के समर्थक नहीं है, भूल जाइएगा कि मुस्लिम के समर्थक है, हम नहीं हैं। हम सिर्फ़ उन्हीं लोगों के समर्थक हैं जो इस बात को मानता है कि वो भारतीय है। भारत से ही उसका लेना-देना है। हम प्रोपेगेंडा में आपके प्रोपेगेंडा में थोड़े शामिल हो जाएँगे। आप लोग का हम प्रोपेगेंडा नहीं जानते हैं क्या? आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको मार दिया जाएगा। आपको सही कहानी आपको सही जानकारी तक आप नहीं लेते हैं। आप बोल रहे हैं कि रुचि तिवारी को मार दिया गया, उसको मारा गया है? हैं? ये सुनिए जो लड़की उसको ले गई हवाले करने के लिए वो क्या बोल रही है? आपने न देखा है, न सुना है, न जाना है, आप आके यहाँ पे प्रोपेगेंडा बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आपका समर्थन करना चाहिए। ये सुनाया था मैं ये सुनिए। मेरा नाम नेहा है और पिछले 2 दिनों में आपने अलग-अलग वीडियोज़ और एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ में मुझे रुचि तिवारी को ले जाते हुए देखा। मैं रुचि तिवारी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरी दोस्त का गर्दन पकड़ के उन्हें ज़मीन पे फेंक सकती हैं और मैं आपको पकड़ के पुलिस के पास भी नहीं ले जा सकती हूँ। हुँ। एक दंगाई को पुलिस के पास ना ले जाएँ तो उसके साथ और क्या करें? बेचारी ब्राह्मण पत्रकार रुचि तिवारी, क्या बेचारगी है इनकी? ये पिछले 1 महीने से अलग-अलग प्रोटेस्ट्स में घूम करके एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को छुआ-छूत की घिनौनी प्रैक्टिस को रेफर करते हुए पूछ रही हैं कि तुम लोगों ने 5000 साल से पानी नहीं पिया है, लगता है तुम सबको पानी पिलाना पड़ेगा। कितने साल से पानी नहीं मिला? और क्या शेरनी है मेघा लवरिया जो घूम करके वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई कर रही हैं, जातिवादी टिप्पणी कर रही हैं। क्या ब्राह्मणों ने वो किया, ब्राह्मणों ने हमें पानी तक नहीं पीने दिया, तो सालो तुम जिंदा कैसे हो आज यहाँ पे? चिल्ला चिल्ला के पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा लिए, बिना पानी पिए तुम लोगों ने। जिंदा कैसे हो यहाँ पे? बिना ब्राह्मणों के तुम जी लोगे? इसीलिए लगाती हैं आप नारा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का। क्या होता है ब्राह्मणवाद? समाज में ऐतिहासिक रूप से समाज के एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के ऊपर अत्याचार है ब्राह्मणवाद। ये है एक वीडियो, आपको जानकारी तक नहीं है और आके हम लोगों को आप बता रहे हैं कि मुसलमानों का समर्थन हम लोग करना चाहिए। हाँ जी, ये वीडियो देख चुका हूँ। तो देख किधर लिए गए? जो कहाँ उसको मार दिया किधर गया गया? कि रुचि तिवारी को कौन किसने मार दिया? वो उल्टे जाके वहाँ पे शांति से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मार रही है, ज़मीन पे गिरा रही है। और आप हम ही लोगों को आप ज्ञान दे रहे हैं। आप जाके उनको समझाइए ना, आप तो जनरल हैं ना, वो तो आपके भाई लोग हैं। आपने तो किताबें लिख रखी है ब्राह्मण द ग्रेट। भई आपके एक अरबी मुस्लिम जो है, जनरल मुस्लिम जो है भारत का ही, बैठ के किताब लिख रहा है ब्राह्मण द ग्रेट। पढ़ा है आपने? ठीक है, मुस्लिम चलो है वो, आओ, हैं? हल्ला मचा रहे थे। कहाँ है? बोलो हुँ, चंद्रशेखर से नहीं चाहिए वोट उनको। सुन बोले लीजिए, देख लीजिए। हमको काहे बता रहे हैं भाई? हमको तो थोड़े वोट चाहिए। जिनको वोट चाहिए उनसे जाके पूछिए ना, हमसे काहे बात कर रहे हैं किसी की बात। आप बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि आपने वोट देके ही पूरी सरकार बना दी है, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, आप लोग कुछ नहीं करते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हैं जनरल हैं और जनरल वर्ग आपने जो पूरे मुस्लिम समाज में जो पसमानदा मुस्लिम हैं, उनके हक अधिकार मार रखे हैं, आपने उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया है। आपने जातिवाद फैला रखा है इस्लाम में। आप कैसे जनरल हो गए हैं? इस्लाम में तो भई जातियाँ ही नहीं होती हैं। कहाँ से जनरल हो गए आप? कैसे हो गए? कैसे उसमें पसमानदा जो हैं वो गरीब हो गए, वहाँ के वो एससी, एसटी बने रह गए हैं, पीछे रह गए हैं? आप लोग जातिवादी हैं, आप झूठ-मूठ का हिंदू-मुसलमान करते हैं। आप सीधे-सीधे इस्लाम का देखिए प्रॉब्लम देखिए। इस्लाम की प्रॉब्लम क्या है? वहाँ पे सर्वे हुई और जो रिपोर्ट निकल के सच्चर कमिटी की जो रिपोर्ट निकल के आती है, पता चलता है कि इस्लाम की तो हालत एससी, एसटी समाज से कहीं गुना ज़्यादा खराब हो गई है। जब उनको रिज़र्वेशन देने की बारी आई, तो आपने अल्पसंख्यक का रोना रोया था पहले भी। आपने इस वो रिज़र्वेशन नहीं लेने दिया, पसमानदा समाज को। आप जनरल बने, घूम गए, आपके तो खाए-पिए अघाए हुए हैं, आपके तो पेट भरे हुए हैं। दिक्कतें किसको हुई? पसमानदा समाज को हुई। ना उनका कोई लीडर बन सका है, ना उनका कोई अच्छे जगह पे जा सका है। आज भी वो लोग जो है छोटी-मोटी किसी तरह करके घर गुज़ारा चला रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, शिक्षा तक पहुँच नहीं है। हालतें उनकी खराब है। और आप हमें आके बता रहे हैं कि उनको किनको वोट लेना है, किनको ये वोट-वोट कुछ नहीं होता है। वोट क्या है? देश में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सब लोग देख रहे हैं। आपके वोट से एक सांसद से क्या सरकारें हिल जा रही हैं? कुछ नहीं हिल रहा है। उन्हीं की सरकार है। पिछले 2 शिफ्ट हो गए हैं, तीसरी शिफ्ट आ रही है। वो तो टारगेट लगा के बैठे हुए हैं 48 तक। आपकी कितनी 15% जनसंख्या होने के बाद से भी आप क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमें बोल रहे हैं कि हम लोग समर्थन हम नहीं समर्थन करते हैं। हम सिर्फ़ उनका ही समर्थन करेंगे जो रेशनलिस्ट होगा। अगर आप रेशनलिस्ट हैं, आपकी थिंकिंग लेवल जो है धर्म से ऊपर उठकर है, धर्म से बाहर निकल कर है, आप रेशनल थिंकिंग रखते हैं, विचार रखते हैं, तब हमारा भाई आपसे बातचीत हो सकता है, आपसे समर्थन है, आपके विचारों को लेकर होती है। लेकिन आपको तो ये चीज़ तक नहीं पता है कि ये आके प्रोपेगेंडा यहाँ पे खेल रही है। आप लोगों ने वेटिंग फॉर वीज़ा
पढ़ा है आपने? बाबा साहब ने किताब लिखी थी बस वेटिंग फॉर वीज़ा, पढ़ा है? लिख लिया। हाँ जी, यही कहते हैं पढ़ा है पढ़ के आपने? आया। सुन लीजिए, देख लीजिए, ये प्रोपेगेंडाबाज़ है, ये मुस्लिम नहीं है। ये पक्का मैं बता रहा हूँ कोई ब्राह्मण है ये। कोई ब्राह्मण प्रोपेगेंडाबाज़ है, कोई पढ़ा-लिखा ये व्यक्ति नहीं है। अगर ये पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता तो मैंने एक सवाल बोला कि वेटिंग फॉर वीज़ा बाबा साहब ने लिखा है, पढ़ा है आपने? तो पढ़ लिया कर रहा है। भाई वेटिंग फॉर वीज़ा बाबा साहब ने लिखा है, पानी पूछ रहे थे ना, पानी किसने नहीं पीने दिया है? तो बाबा साहब ने किताब लिखी थी वेटिंग फॉर वीज़ा, उसी में वो जा रहे थे, तो मुस्लिमों का वो चल रहा था, रोज़ा चल रहा था। बाबा साहब गए, प्यास लगी थी, उनके साथ और भी लोग थे, वो पानी पीने गए थे। पढ़ा है आपने ये प्रसंग? हाँ जी, अरे किताब पढ़ के बता रहे हो क्या मुझे? सुन लिया? तो क्या पढ़ के बताएँ? कुरान पढ़ के बताएँ? हाँ जी, पढ़ के बता रहे थे क्या बन के अभी तो की बात, अब तुम बात को घुमा दिए। देखिए सुन लिए? लैंग्वेज इसकी बदल गई, तुरंत तू तड़ाक पे उतर आया। देखें? ये जातिवाद है, जब कहता है ये कि हम जनरल हैं, तो इसकी लैंग्वेज देखिए तुरंत तू तड़ाक पे उतर आई। मैं क्या कहता हूँ, इस्लाम में भयंकर जातिवाद है। कोई भी इस्लाम का बंधु जो पसमानदा समाज से है या उसमें एससी-एसटी कभी भी गलती से मत समझे कि उसका जनरल वर्ग का जो मुस्लिम है, वो उसका अपना भाई है, नहीं है। ये सब वही हैं सब। ये जो हिंदू में जो जनरल बना घूम रहा है, यही सब कन्वर्ट होके उधर जाके जनरल बने हुए हैं। गलती से भी पूरे जो मुस्लिम समुदाय में जो भी एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग से हैं, वो गलती से भी मत समझना, ख़ैर उसमें तो एससी-एसटी हटा के ओबीसी ही सबको कर दिया गया। गलती से भी मत समझना कि ये आपके हैं, ये घोर जातिवादी हैं, वही हैं। बिल्कुल, हिंदू-मुसलमान के झगड़े में निपटाए हुए हैं। मैंने इस व्यक्ति से पूछा कि भाई बाबा साहब ने वेटिंग फॉर वीज़ा लिखा है, जहाँ पे पानी पीने की बात उन्होंने लिखी है। जब वो लोग प्यास लगी थी और मुस्लिमों का वो था, जगह था, वहाँ पानी पीने गए थे, तब मुसलमानों ने क्या रिएक्ट किया था तो ये कह रहा है किताब पढ़ के पढ़े। तो अनपढ़ हैं क्या हम? बता दीजिए या आप अनपढ़ हैं कि अनपढ़ों जैसी बात करें? भाई आप सीधे-सीधे बताएँ आपने वेटिंग फॉर वीज़ा पढ़ा है बाबा साहब का? हाँ जी, भाई साहब पहले मेरे पास आओ। मेरा जो ग्रंथ है, कहाँ मेरा पे? जो किताब है, मैं कहाँ पे आ उसको जाएँ? पढ़ूँगा तो अभी तुम बता रहे थे ना मुसलमानों के बारे में, क्या देखिए जानते हो फिर तू-तड़ा किया ना? देखिए लैंग्वेज बदल गई ना फिर इसकी फिर तू-तड़ा किया इसने। यहाँ पे आपको तो तू-तड़ा की नहीं जा रही है, आपको तो आप करके बात की जा रही है, ये तू-तड़ा कहाँ से आ रहा है? मतलब ज़बान बिगड़ क्यों रही है? मतलब ये जनरल जो कास्टिस्ट नेचर है, जातिवादी नेचर, उसके कारण से तू-तड़ा आ रहा है क्या? हाँ जी, मज़ाक नहीं आ रहा है। पहले मैं ये कहाँ से आ कर रहा रहा है? था, आप मेरी बात ही हुँ, नहीं सुन रहे हैं। मैं पहले आप कर रहा था, हैं तो आपने कहा कि पहले अरे सुन तो लाइन में रहे चलो हैं। बेटे देखिए रो दिया, वेटिंग फॉर वीज़ा पढ़े हैं? हाँ पानी नहीं जी, पीने दिया गया आपको। ये 2 5000 सालों से पानी पूछ रहा हूँ वेटिंग फॉर वीज़ा पढ़ा है कि नहीं पढ़े हैं? ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ नहीं जी। कह रही थी। वो मैं तो समझ रहा था कि आप लोगों के लिए मैं तो कह रहा था पूछ रहा हूँ वेटिंग फॉर वीज़ा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? भाई वो बाबा साहब की किताब है। भाई साहब ये बताइए कितना पहले पढ़ाई ये किए हैं? मेरे आप मेरे एजुकेशन पे क्या सवाल पूछते मैं कितना आपकी बातों से लग रहा है कि आप 5वीं में 5 बार फ़ेल हुए हैं। क्या पता 6-7 बार ना फ़ेल हो गए हों, क्योंकि आपके यहाँ वो चलता है ना, जैसा गुरु रहता है वैसा चेला सीखता है। भई भारत में सब लोग बाबा साहब से सीखते हैं कि बाबा साहब बहुत सारे पढ़ाई किए थे, तो सब लोग ज़्यादा पढ़ाई की बात करते हैं। आप अपने कुरान से सीखते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे तो नबी जो हैं वो पढ़े-लिखे ही नहीं थे। तो क्या पता आप नहीं भी पढ़े-लिखे हों, आइडियलिज़्म वही मान लिया हो आपने। पूछना पड़ेगा ना आपको। मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ, आप कहीं और दुनिया में राग आलापे हुए हैं। तो आपको बताना पड़ेगा ना। भई आप एक बात बताइए, आपने वेटिंग फॉर वीज़ा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले एकदम क्लियर कट बताइए। हाँ जी। है ना जो मतलब सब आपको मालूम है कि भाई कौन कन्वर्टेड था, कौन कन्वर्टेड नहीं था, तो आपको तब बता पता दीजिए ना है। कि आप अरब से ये बता दीजिए कि आप अरब गए थे, आपके घर परिवार वाले अरब गए थे या वो लोग आए थे? या वो लोग आए थे देन आप यहाँ से भारत में थे तो आप कन्वर्ट हो गए? बताइए ना, कुछ तो बताइए, तभी तो हमें पता पैरामीटर चलेगा। बताओगे ना, हाँ जी, आए पैरामीटर बताने। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों किसने बोला? देख लीजिए, कहानी सुन लीजिए इनकी। भई आप गद्दार हैं इस देश के? बता दीजिए। हाँ अभी जी, बाद में आपके लिए बोला गया था। आप इस देश के गद्दार हैं? कौन? नहीं, आप इस आप देश देश के के गद्दार गद्दार हैं? हैं। पहले मैं आप ही से तो पूछ रहा हूँ। अगर आप इस देश के गद्दार नहीं हैं, तो आप अरबी कैसे हैं? यही बता दीजिए। भई भारत में अरबी आए, तुर्की आए, मंगोल आए, विदेश से तो बहुत सारे मुसलमान हैं, अफ़गानी भी आए हैं, ईरानी भी आए हैं। उसमें से कौन-सी प्रजाति के आप हैं? या आप भारत के हैं देन उनसे आपने सीख के कन्वर्ट हो गए हैं? यही तो पूछा था मैंने आपसे। बताइए। हिस्ट्री में किसी का कुछ और मत होता है, किसी का और मत होता है। कहानी है, कहानी बना दो। आप अपना बता अभी तो दीजिए ना, अब काहे अभी तो दूसरे में कहानी जा रहे हैं? बता रहा हूँ। आपको सिर्फ़ भाई अपना साहब, बताना है। आप अभी बताइए, किसी ने कहा आप अभी कौन से किसी ने लाइनेज कहा से हैं? अरे काहे इधर-उधर भाग रहे हैं? इसीलिए मैं क्वालिफ़िकेशन पूछा था, क्योंकि आपका आईक्यू लेवल ना मैच नहीं कर रहा है। आप बता दीजिए कि आप कौन से लाइनेज से हैं?
मतलब कब कन्वर्ट हुए हैं या आप कहीं तुर्की, अरबी जो भी आए थे सब वही लोग आके वहीं बस गए, उन्हीं की आप संतानें हैं? सीधे बताइए ना, काहे इधर-उधर भाग रहे हैं? बोलिए। हो। हमको तो लग रहा है आप खुद कन्वर्टेड हो। ये तो आपका कहना है ना, हम भारत के लोग सब बुद्धिस्ट हैं, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। ये हम लोगों का लाइनेज है। आप अपना बताइए, तब तो पता चलेगा ना कि आप कन्वर्टेड हैं कि नहीं हैं। बताइए, क्या आपके फ़ोरफ़ादर्स लोग जो हैं, वो ईरानी थे, अरबी थे? अगर वो होंगे तो हम मानेंगे कि चलो कम से कम आप भारत में तो नहीं कन्वर्ट हुए, उधर से ही कन्वर्ट होके आए हुए। बताइए। हाँ जी, आपका लाइनेज अरे क्या है? मूर्ख को बनाइए भाई साहब, अब उनको मूर्ख नहीं बनाइए बताइए जब ना, आप लाइनेज सामने आपका कब का है? यही तो सामने पूछ रहा बोल हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किस टॉपिक पे बात हो रहा है। आप कह मैंने कहा गलती से कहा मैं जानबूझ के कहा कि मुस्लिम है। देखिए नहीं, नहीं, मुस्लिम पैदा आप हुए अच्छा हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जो पूछा है बस वो बता दीजिए। बोल दीजिए, आपके रिश्तेदार, आपके पुरखे जो हैं कौन थे? तुर्की थे, मुगल थे, ईरानी थे, अफ़गानी थे, मंगोल थे, कौन थे? यही तो पूछा की था मैंने। पैदा हाँ अरे जी। आप लोगों का उसका मजाक उड़ा रहे हो। सही कह रहे थे वो। अरे! हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब काहे नहीं दे रहे हैं? जो पूछ रहा हूँ आपको तो ना वेटिंग फॉर वीज़ा मैं बता देता हूँ इनका क्या इतिहास है। वेटिंग फॉर वीज़ा में बाबा साहब ने लिखा है कि ये कहीं से भी ये कम नहीं है किसी भी जो ब्राह्मणवादी जिस तरह से भेदभाव करते हैं पानी पीने का, वैसे ये भेदभाव करते हैं ये। जब बाबा साहब को प्यास लगी, पानी पीने लगे तो ये पता है क्या करे? "ए अछूत पानी पी लिया, अछूत पानी पी लिया, गंदा कर दिया गंदा" और ये सब लाठी डंडे लेके पहुँच गए थे मारने के लिए। फिर बाबा साहब और ये ऊपर मार-पिटाई शुरू कर दिए थे। ये उसी तरह से था जैसे पानी पीने का आंदोलन जो है, जो बाबा साहब ने चौदार आंदोलन किया हुआ था, वहाँ पे वो सब पहुँच गए थे लाठी डंडा से मारने के लिए कि तुम पानी गंदा कर दिया, पानी गंदा कर दिया। वैसे ही ठीक यही काम इन लोगों ने भी किया था। फिर बाबा साहब एक पूरा दाढ़ी-वाढ़ी पका हुआ था, बूढ़ा एक मौलाना मुस्लिम जो भी था, उसको साइड में ले गए। ले जाके उसको समझाएँ, बोले कि एक बात बताओ, अगर ये सारे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए रहते हैं, आप पानी पीते, तो भी तुम लोग मारते। तब उसको थोड़ा-सा समझ में आया कि हम लोग जातिवाद कर रहे हैं। बाबा साहब समझाते हैं कि तुम लोग जातिवाद कर रहे हो। ये आज यहाँ पे जातिवाद कर रहे हैं। आप सब लोग देख लीजिए, इन्होंने ना बाबा साहब की किताब पढ़ी है, ये जातिवादी लोग हैं, आज भी जातिवाद कर रहे हैं और ये इस्लाम में जनरल बन के ये जातिवाद कर रहे हैं। इनके शब्दों से, इनके यहाँ पे जितनी भी बातें चल रही हैं, आप एक-एक पॉइंट आप देखेंगे तो हर बात में ये गोली मारो सालों को, पता नहीं क्यों मारो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है भाई? किसको कह रहा है? अगर आप भारत के हैं तो आपको क्यों कह रहा है? बता दीजिए हमें। यही तो हमने भी आपसे पूछा था कि आपका लाइनेज क्या है? अगर आप भारत के मूल निवासी हैं तो किस लाइनेज से आते हैं? जनरल वर्ग से कैसे आते हैं भाई? सारी चीज़ें पूछा था, आप जवाब दे नहीं रहे हैं। तो जवाब देंगे तो बताएँ, मैं बातें आगे करूँगा, नहीं बताएँगे तो फिर नहीं बताइए। बातें कैसे आते हैं भाई हाँ साहब? जी। भाई साहब को यही खुद कन्फ्यूज़ है। भाई साहब करे तो क्या करे? देश के गद्दारों को देख लिया आपने? सुन लिया आपने? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मुस्लिम भी है। क्योंकि कोई मुस्लिम भी रहेगा तो कम से कम इनकी बातों से भी नहीं लग रहा है कि ये कोई मुस्लिम है। ज आप वो सुनाएँगे? ज़रा कलमा सुनाएँगे? सामने छोटी वाले क्या करेंगे भाई साहब? हम कह रहे हैं कि क्या कहा आपने माइनस? छोटी वाले क्या बताएँगे? अच्छा छोटी माइनस वाले 40 जाओ अच्छा आपके कितने नंबर आए थे? मान अच्छा आएँगे। चलिए एक बार इसी पे बात कर लेते हैं। अभी -40 की बात आई है ना, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। बताइए, आपके कितने नंबर आए थे? कितने काम करेंगे भाई? अच्छा -40 नंबर इनके आए थे, सुन लीजिए, ये इनकी मेरिट है। अच्छा मोहम्मद साहब कितनी क्लास तक पढ़ाई किए थे? -40 वाले क्या बताएँगे? -40 नंबर इनके आए थे इनके मोहम्मद साहब के, सुन लिया आप लोगों ने? मैंने पूछा मोहम्मद साहब कितनी क्लास तक पढ़ाई किए थे? कितना नंबर लेके आए थे? तो ये बताइए कि वो जो आपके बताइए, ये बताइए मतलब जब क्वेश्चन पूछ दिया गया है, उसका भी फिर आप क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि ये कोई भी मुस्लिम नहीं है, ये टाइम काट रहा है। चले निकले फिर, चले टाटा बाय-बाय। इतना मैं फालतू समय नहीं देता हूँ। अगर आप कोऑपरेट करते हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब देते हैं, तो बातें आगे बढ़ेंगी। जब बार-बार आप रिपीट में वही गलती कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर कोई मौका नहीं मिलने वाला। टाटा बाय-बाय।